हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात अभिनेता कृष्ण निरंजन सिंह की, जिन्हें हम के.एन. सिंह के नाम से जानते हैं। गुजरे दौर के वो इकलौते विलेन जिनके तौर तरीके बेहद सोफिस्टिकेटेड थे, जो हमेशा सूट बूट में नजर आते थे, जो चीखते चिल्लाते नहीं थे और जिनकी भाषा बेहद सभ्य हुआ करती थी। उनकी खामोशी, उनकी आंखों के भाव और भवों का उतार चढ़ाव देखने वालों के खून को जमा देने के लिए काफी हुआ करता था और इसीलिए उन्हें नाम दिया गया था जेंटलमैन विलेन का। के.एन. सिंह को गुजरे हुए 2 दशकों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। वो देहरादून के रहने वाले थे और उनके परिवार के लोग आज भी देहरादून में रहते हैं। कुछ ही समय पहले मेरी मुलाकात उनके भतीजे राजेश्वर सिंह जी से हुई थी, जो देहरादून के एक जाने माने वकील हैं। उस मुलाकात के दौरान राजेश्वर जी ने के.एन. सिंह साहब के बारे में तमाम जानकारियां देने के साथ साथ मुझे परिवार की कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी उपलब्ध कराई थी। सिंह परिवार का पुश्तैनी बंगला दून अस्पताल को ईसी रोड से जोड़ने वाली न्यू रोड पर हेरिटेज स्कूल के ठीक सामने आज भी अपने उसी मूल स्वरूप में खड़ा है। हालांकि अब इसका मालिकाना हक सिंह परिवार के पास नहीं है। एडवोकेट राजेश्वर सिंह कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे सिंह परिवार के सदस्यों की तादाद बढ़ती रही, बंगला छोटा पड़ता चला गया और इसीलिए सबकी सहमति से ये बंगला हमें बेचना पड़ा। राजेश्वर सिंह जी अब देहरादून के पॉश एरिया डालनवाला में वेलहम स्कूल के पास रहते हैं। के.एन. सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को विश्नोई पंथ के अनुयायी एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पिता चंडी प्रसाद सिंह देहरादून के एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर थे, जो एक जागीरदार खानदान से थे। हालांकि उनकी जागीरदारी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। चंडी प्रसाद सिंह जी के 5 बेटों और एक बेटी में के.एन. सिंह सबसे बड़ी संतान थे। के.एन. सिंह की पढ़ाई देहरादून के मशहूर कर्नल ब्राउन स्कूल और फिर लखनऊ में हुई, जहां उन्होंने लैटिन भाषा में सीनियर कैम्ब्रिज किया। लैटिन इसलिए क्योंकि उन्हें बार एट लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजे जाने की योजना थी, जहां लैटिन उनकी मददगार साबित होती। लेकिन जब उनके पिता ने एक ऐसे खतरनाक अपराधी को कोर्ट में निर्दोष साबित कर दिया जिसके अपराध जग जाहिर थे, तो के.एन. सिंह का मन वकालत की तरफ से उखड़ गया और उन्होंने इंग्लैंड जाने और वकालत पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि वो खतरनाक अपराधी था सुल्ताना डाकू, जिसका जन्म आज से 125 साल पहले मुरादाबाद के हरथला गांव में हुआ था। सुल्ताना डाकू 1910 के दशक के मध्य से अगले 10 सालों तक नजीबाबाद, बिजनौर और आसपास के तराई के इलाकों में सक्रिय था, जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। सुल्ताना डाकू की सक्रियता देहरादून में भी थी, जहां उसके छिपने के ठिकाने को अंग्रेज सरकार ने रॉबर्स केव का नाम दिया था। वही रॉबर्स केव आज देहरादून के मशहूर पिकनिक स्पॉट्स में से है। कहते हैं कि चंडी प्रसाद जी ने सुल्ताना डाकू को कोर्ट से बरी कराने के बाद कुछ दिन अपने घर में पनाह भी दी थी। हालांकि बीते हुए दिन इन तमाम बातों की पुष्टि नहीं करता। सुल्ताना डाकू को अंग्रेज सरकार ने 8 जून 1924 को बरेली जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। उस समय उसकी उम्र 25-26 साल की थी। के.एन. सिंह एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। 1936 के ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो और शॉट पुट में उनके सिलेक्शन की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी थी कि अचानक उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दरअसल कोलकाता में रहने वाली उनकी छोटी बहन की आंखों की सर्जरी होने वाली थी और उनके पति उन दिनों इंग्लैंड में थे। कोलकाता में के.एन. सिंह की मुलाकात अपने पारिवारिक मित्र पृथ्वीराज कपूर से हुई, जो तब तक फिल्मों में अपनी एक पहचान बना चुके थे। पृथ्वीराज कपूर के जरिए
के एन सिंह का परिचय उस जमाने के जाने माने निर्देशक देवकी बोस से हुआ और इस परिचय ने के एन सिंह की जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दे दिया जिसका ख्याल तक उनके जहन में नहीं था। दरअसल के एन सिंह के व्यक्तित्व और बातचीत के तौर तरीकों से प्रभावित होकर देवकी बोस ने अपनी अंडर प्रोडक्शन फिल्म सुनहरा संसार में उन्हें डॉक्टर का एक रोल ऑफर किया। 9 सितंबर 1936 को के एन सिंह ने पहली बार कैमरे का सामना किया। फिल्म सुनहरा संसार साल 1936 में रिलीज हुई थी। सुनहरा संसार के बाद के एन सिंह ने कोलकाता में बनी 4 और फिल्मों में काम किया। वो फिल्में थीं हवाई डाकू, अनाथ आश्रम, विद्यापति और मिलाप। फिल्म मिलाप के निर्देशक थे AR कारदार। इस फिल्म में के एन सिंह ने एक वकील का रोल किया था। उन्होंने 4 पन्नों का डायलॉग एक ही शॉट में ओके कर दिया, जिससे कारदार बेहद प्रभावित हुए। कारदार साल 1937 में मुंबई शिफ्ट हुए तो अपने साथ के एन सिंह को भी लेते आए। मुंबई में कारदार को फिल्म बागवान डायरेक्ट करने को मिली तो उन्होंने इस फिल्म में के एन सिंह को विलेन का रोल दिया। साल 1937 में रिलीज हुई फिल्म बागवान गोल्डन जुबली हिट रही और के एन सिंह के करियर ने भी रफ्तार पकड़ ली। 1930 के दशक के आखिरी सालों में के एन सिंह ने इंडस्ट्रियल इंडिया और पति पत्नी में काम किया और ये दोनों ही फिल्में हिट रही। इसके बाद के एन सिंह ने सोहराब मोदी के बुलावे पर मोदी की कंपनी मिनर्वा मूवी टोन ज्वाइन कर ली। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में के एन सिंह ने मिनर्वा मूवी टोन की बिग बजट और मल्टी स्टारर फिल्मों सिकंदर, पृथ्वी वल्लभ, फिर मिलेंगे और पत्थरों का सौदागर में काम किया और फिर देविका रानी के बुलावे पर वो बॉम्बे टॉकीज में चले गए। इस कंपनी की फिल्म ज्वार भाटा में उन्होंने काम किया जो दिलीप कुमार की डेब्यू फिल्म थी। साल 1948 की आग से राज कपूर निर्माता निर्देशक बन चुके थे। उनकी साल 1949 की फिल्म बरसात और साल 1951 की आवारा में के एन सिंह ने बेहद अहम किरदार निभाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आरके के बैनर की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और इसकी वजह थी 2 दिग्गजों के बीच ईगो क्लैश। दरअसल के एन सिंह को अपने करीबी दोस्त के उस बेटे को राज साहब कहना मंजूर नहीं था जो उनकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ था। 60 साल के अपने करियर में के एन सिंह ने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वैसे तो वो हर एक फिल्म में अपनी एक छाप छोड़कर जाते थे, लेकिन उनकी कुछ फिल्में आज भी उनके दमदार अभिनय के लिए याद की जाती हैं, जैसे हलचल, जाल, शिकस्त, CID, इंस्पेक्टर, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, सिंगापुर, हांगकांग, वो कौन थी, एन इवनिंग इन पेरिस, हाथी मेरे साथी, मेरे जीवन साथी और लोफर। 1970 के दशक के मध्य के बाद के एन सिंह ज्यादातर कैमियो और गेस्ट रोल्स में नजर आने लगे। उनकी आखिरी फिल्म साल 1996 की दानवीर थी और इस फिल्म में भी वो स्पेशल अपीयरेंस में थे। जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में के एन सिंह की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। उनकी पहली पत्नी एक विश्नोई परिवार से थी जो शादी के कुछ ही समय बाद गुजर गई थी। के एन सिंह की दूसरी पत्नी चांदरानी नेपाली मूल की थी। चंडी प्रसाद सिंह जी और लक्ष्मी देवी के बच्चों में के एन सिंह के बाद रणेश्वर सिंह देहरादून के जाने माने वकील थे। राजेश्वर सिंह इन्हीं रणेश्वर सिंह जी के बेटे हैं। तीसरे नंबर पर बेटी शिवरानी थी जो अपने इंजीनियर पति गुरुदत्त विश्नोई के साथ कोलकाता में रहती थी। चौथे नंबर पर बेटे रिपुदमन सिंह यूपी रोडवेज में नौकरी करते थे। 5वें नंबर पर बेटे विक्रम सिंह लंबे समय तक फिल्म फेयर पत्रिका के संपादक और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन रहे और सबसे छोटे यानी 6ठे नंबर के बेटे पूरन सिंह भी एडवोकेट थे। के एन सिंह की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रम सिंह के बेटे पुष्कर सिंह को गोद लिया था जो आज टीवी शोज के निर्माता हैं। के एन सिंह के बारे में हुई इस बातचीत के लिए
उनके भतीजे एडवोकेट राजेश्वर सिंह से मेरा परिचय देहरादून के जाने माने रंगकर्मी, एक उत्कृष्ट गायक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और स्कूल के मेरे सहपाठी दोस्त अतुल विश्नोई ने कराया था। के.एन. सिंह की पहली पत्नी और उनके छोटे भाई एडवोकेट रणेश्वर सिंह की पत्नी यानी एडवोकेट राजेश्वर सिंह की मां, दोनों ही रिश्ते में अतुल की बुआ थी। सिंह और विश्नोई परिवारों में हमेशा ही बेहद करीबी रिश्ता रहा। अतुल के पिता स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र विश्नोई और स्वर्गीय श्री के.एन. सिंह के बीच गहरी दोस्ती थी। अतुल को हम बत्ती गुल, मीटर चालू, कश्मीर फाइल्स और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फॉरेंसिक में देख चुके हैं और अक्सर हम अतुल की आवाज को विज्ञापन फिल्मों में भी सुनते रहते हैं। देहरादून के गौरव कृष्ण निरंजन सिंह यानी के.एन. सिंह का निधन 92 साल की उम्र में 31 जनवरी साल 2000 को मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी गुजरे दौर के हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक के.एन. सिंह की। के.एन. सिंह साहब के बारे में उनके भतीजे एडवोकेट राजेश्वर सिंह जी से हुई डिटेल्ड बातचीत का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी दास्तान, किसी भूली बिसरी शख्सियत की कहानी को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।